जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में पारसी धर्म और यहूदी धर्म को कंप्लीट करेंगे। और आप लोग को तो पता ही है कि अभी हम लोग खान सर का पॉकेट जीके बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है वो ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एकदम बूस्टर का काम करेगा, यानी कि जो भी एग्ज़ाम है कम्पिटिटिव का, वहाँ से आपको एकदम क्वेश्चंस लड़ना ही लड़ना है, ठीक है। तो इसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ होता है हर किताब का द एंड। तो अगर आपको भी हर किताब को द एंड करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको टॉपिक वाइज प्रश्न मिलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे किताब आपको ख़त्म होते रहेगा। तो कमेंट में अपना जो भी बुक को ख़त्म करना उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगला हम वही किताब को कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। ये रहा बुक खान सर का पॉकेट जीके जो समान ज्ञान है, इसे हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पारसी धर्म के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है अब्राहम, बी जरयूस्त्र या जरथुस्त्र, सी है मूसा और डी है ईसा मसीह। आप लोग भी आंसर बताते चलिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जरयूस्त्र या जरथुस्त्र, ठीक है। पारसी धर्म, जिसे जरथुस्त्र धर्म भी कहते हैं, का संस्थापक जरयूस्त्र थे। इनका जन्म प्राचीन ईरान में लगभग 1700 ईसा पूर्व हुआ, ठीक है। और आप लोग इसे सुबह में देखने का हैबिट बना लीजिए। ये आपको करीब 5 से 6 बजे सुबह में आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो डेली आप सुबह में हैबिट बनाइए। अगर एक वीडियो भी आप डेली देखते चल जाते हैं तो आपको अच्छा खासा आपको नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 2 है, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? ऑप्शन ए तनख, बी है कुरान, सी जिंदा अविस्ता और डी है भगवत गीता। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन सी जिंदा अविस्ता। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जिंदा अविस्ता है, जो अविस्ता भाषा में लिखा गया है। प्रश्न 3 है, पारसी धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए कमल का फूल, बी पवित्र कुर्ती और पवित्र धागा, सी क्रॉस और डी है सितारा। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पवित्र कुर्ती और पवित्र धागा। देखिए, पारसी धर्म में अनुयायी अपने पवित्र चिन्ह कुर्ती और धागा को धारण करते हैं। प्रश्न 4 है, पारसी धर्म के अनुयायी किस ईश्वर को मानते हैं? तो ऑप्शन ए ब्रह्मा, बी अहम, सी अहूर और डी है याहवेह। तो सही आंसर ऑप्शन सी अहूर। पारसी धर्म के अनुयायी केवल एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। प्रश्न 5 है, पारसी धर्म का धर्म स्थल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए चर्च, बी मस्जिद, सी अग्नि मंदिर या फिर आतिश बेहराम या फिर दर ए मेहर। और ऑप्शन डी है गुरुद्वारा। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन सी अग्नि मंदिर। पारसी धर्म में अग्नि पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए इनके मंदिर को अग्नि मंदिर कहते हैं, ठीक है। प्रश्न 6 है, पारसी धर्म के मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए सच्चाई, न्याय, धर्म, बी है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य, सी है प्रेम, शांति, करुणा, डी है तपस्या, सेवा, दान। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। पारसी धर्म में जीवन का मूल मंत्र है अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म, ठीक है। प्रश्न 7 है, पारसी धर्म के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए दिवाली और होली, बी ईद और मुहर्रम, सी नवरोज और खारदोद साल, डी है क्रिसमस और ईस्टर। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन सी नवरोज और खारदोद साल। नवरोज पारसी नववर्ष और खारदोल साल जन्म का पर्व है। तो अब देख लेते हैं यहूदी धर्म से,
एमसीक्यू जो भी बनता है एक एक करके कर लेंगे, ठीक है। देखिए एक बार और बोलता हूँ, जैसे कि अगर हम सुबह में पढ़ाई से स्टार्ट करें तो इससे बढ़िया और क्या है, ठीक है। तो आप लोग सुबह में वीडियो देखने का हैबिट बना लीजिएगा। तो इसमें यहाँ से प्रश्न 1 है, यहूदी धर्म का संस्थापक या प्रथम पैगंबर कौन है? ऑप्शन ए मूसा, बी अब्राहम या इब्राहिम, सी याकूब और डी है यीशु मसीह। तो एक का सही आंसर ऑप्शन बी अब्राहम या इब्राहिम। यहूदी धर्म का संस्थापक अब्राहम है, जो ईसा से लगभग 2000 साल पहले हुए। प्रश्न 2 है, यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? ऑप्शन ए कुरान, बी भगवत गीता, सी तनख या तोरा या फिर इसको बोलते हैं तालमुद्र और डी है बाइबिल। तो सही आंसर ऑप्शन सी तनख। यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ तनख है, जिसे तोरा या तालमुद्र भी कहते हैं। प्रश्न 3 है, यहूदी धर्म की धर्म भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अरबी, बी हिब्रू या इब्रानी, सी फारसी और डी है संस्कृत। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन बी हिब्रू या इब्रानी। यहूदियों की धार्मिक भाषा हिब्रू है। प्रश्न 4 है, याकूब का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन ए इसहाक, बी है इस्माइल, सी इजराइल और डी है यहूदा। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन सी इजराइल। याकूब को इजराइल भी कहा जाता है और उनके 12 पुत्रों ने 12 यहूदी जातियां बनाई। प्रश्न 5 है, यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर किस राष्ट्र की स्थापना हुई? आपका ऑप्शन है ए इजराइल, बी अमेरिका, सी भारत और डी है फारस। तो बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इजराइल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इजराइल हो जाएगा। याकूब के वंशजों ने 12 जातियों को मिलाकर इजराइल नामक राष्ट्र की स्थापना की। प्रश्न 6 है, याकूब के वंशजों को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए पारसी, बी मुस्लिम, सी यहूदी और डी है क्रिश्चियन। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर ऑप्शन सी यहूदी हो जाएगा। याकूब के वंशजों को यहूदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इजराइल का वर्तमान राजधर्म कौन सा है? ऑप्शन है आपका इस्लाम, बी हिंदू धर्म, सी यहूदी धर्म और ऑप्शन डी हो जाएगा ईसाई धर्म। तो सही आंसर ऑप्शन सी यहूदी धर्म। वर्तमान इजराइल का राजधर्म यहूदी धर्म है। प्रश्न 8 है, भारत में यहूदी धर्म का प्रवेश कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए 200 ईसा पूर्व मुंबई, बी 973 ईसा पूर्व केरल के मालबार तट, सी 500 ईसा पूर्व दिल्ली और डी है 1200 ईसा पूर्व गोवा। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 973 ईसा पूर्व केरल के मालबार तट। भारत में यहूदी धर्म का सबसे पहला प्रवेश केरल के मालबार तट पर हुआ। प्रश्न 9 है, विश्व में 2017 के अनुसार यहूदियों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही पहले इसको ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए में 1 करोड़, बी है 1.45 करोड़, सी है 2 करोड़ और डी है 50 लाख। सही आंसर ऑप्शन बी 1.45 करोड़। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कुल 1.45 करोड़ यहूदी थे, जिनमें अधिकतर इजराइल और अमेरिका में रहते हैं। तो हो गया अब डन। यानी यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बना एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसे हम लोग एक एक करके कवर कर चुके हैं। अब आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। और हाँ, फीडबैक भी देते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ से डेली हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बना के दे रहे हैं, तो फीडबैक तो बनता है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।